हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव माधव राधे, जय गौरानिताय जय गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि। श्री श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री गौर निताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों की जय। कल हम श्रवण कर रहे थे
कल हम श्रवण कर रहे थे श्री गोपाल चंपू के उत्तर भाग से वॉल्यूम 2 से जिसमें हमने भगवान की मथुरा लीला का वर्णन श्रवण किया था। भगवान ने कंस का वध किया। कंस के वध के पश्चात अपने माता पिता वसुदेव देवकी को कैद से छुड़वाया और अंत में कल जैसा हम श्रवण कर रहे थे ब्रजराज नंद को और ब्रजवासियों को विदा किया। कहाँ के लिए? ब्रज के लिए। कृष्ण बोला कि हम थोड़ा मथुरा में और भी कुछ कार्य है उसको पूरा करके आते हैं और उग्रसेन को राजा बनाया। और जाते समय ब्रजराज नंद महाराज तो मानसिक भाव के स्तब्ध हो जाने पर भी जीवन मुक्त व्यक्ति की तरह केवल संस्कार वश ये बोले कि बलदेव जी से बोले अपने छोटे भाई पर वात्सल्य करने वाले बेटा बलराम, देखो कृष्ण अकेला होने के कारण मानसिक बल को छोड़ देगा, अतः तुम उस छोटे भाई के पास चले जाओ। तो बलराम जी जो लास्ट में विदा करने आगे गए थे वो भी वापस आ गए। इसके बाद जो कथाकार है वो अभी कथाकार में जो कथा सुना रहे वहां पे तो ब्रजराज बैठे हुए हैं, नंद महाराज बैठे हैं, कृष्ण भी। तो बोलते हैं स्वामी ब्रजराज जिन श्री कृष्ण ने पहले अर्थात प्रकट लीला के समय अपनी प्रगल्भ तृष्णा को बढ़ाया था वे ही साक्षात आपकी गोद में अपनी क्रीड़ा कर रहे। अनंत श्री कृष्ण ने अपने मस्तक से श्री ब्रजराज के चुनार बिंदु को प्राप्त कर अर्थात छूकर खेत पूर्वक निवेदन किया, पिता मुझ जैसे इस प्रलापी जंतु ने बहुत से अपराधों की रचना कर दी है, अतः उनको आप ही क्षमा करने योग्य है। क्योंकि देखो यदि किसी प्रकार व्याधि के द्वारा अपना कोई अंग दुखदायी हो जाए तो भी उस व्याधिग्रस्त अंग वाला प्राणी उस अंग को कभी भी त्यागने की इच्छा नहीं रखता है। किसी शरीर के किसी अंग में रोग भी हो जाए, शरीर के किसी अंग में रोग हो जाए और अंग दुखदायी हो जाए तो भी उस व्याधिग्रस्त अंग वाला प्राणी उस अंग को भी कभी त्यागने की इच्छा नहीं करता। तात्पर्य है कि मैंने आपको छोड़कर मथुरा द्वारका आदि में जाकर अपने विरह से आपको पीड़ित करके बहुत से अपराध किए हैं, तो भी दयालु पिता होने के नाते आप मुझे त्याग नहीं सकते। इसके बाद पिता श्री ब्रजराज ने रोमांचित होकर पुत्र का आलिंगन किया। अभी ब्रजराज नंद जो है ये जा रहे हैं वृंदावन, वापस जाएंगे क्योंकि आए थे, कंस ने बुलाया था, कृष्ण भी बलराम भी आए थे, सारे ग्वाल बाल भी आए थे। अब कृष्ण बलराम को छोड़ के बाकी सब ग्वाल बाल जा रहे हैं। कृष्ण बोलते हैं, कृष्ण ने उनको विदा किया कि आप लोग चले जाइए, मैं आता हूं। उसके बाद पिता श्री ब्रजराज ने रोमांचित होकर पुत्र का आलिंगन किया और उसी समय सभी श्रोता रूप सभासदों ने आनंदमय गर्व से रोमोत्सव धारण कर लिया, अर्थात रोमांच धारण कर लिया। इस प्रकार प्रातः काल की कथा को समाप्त कर मधुकंठ श्री कृष्ण के चरणों के निकट श्री राधिका की सभा में कहने लगे। इस प्रकार प्रातःकाल की कथा को समाप्त करके मधुकंठ श्री कृष्ण के चरणों के निकट श्री राधिका की सभा में कहने लगे, श्री कृष्ण के ब्रज में आने के लिए जो विघ्न
श्री कृष्ण के ब्रज में आने के लिए जो विघ्न लीला शक्ति के द्वारा प्रकाशित हुए हैं वे सब पूर्वोक्त लज्जा के अधीन ही मानने योग्य हैं। पहले उस लज्जा के स्वाधीन भाव को प्रकाशित करते हुए श्री कृष्ण ने मथुरा से चलते हुए सुबल को अपनी प्रियाओं के रुचिकर संदेश वाक्यों से युक्त कर दिया, अर्थात सुबल के द्वारा अपनी प्रियतमा गोपियों को संदेश भेजा। का नियत रूप से जिनकी तृप्ति मेरे ही अनुगत है एवं जो निष्प्रमाण है, इस प्रकार की तुम सब गोपियों को त्याग कर मेरा कोई भी कार्य धर्मयुक्त नहीं, ये बात सत्य है। तो भी है प्रिय सखियों, मेरा किंचित निवेदन सुन लीजिए। देखो तुम्हारी मर्यादातीत एवं अतुलनीय जो प्रीति मुझ में है, देखो तुम्हारी मर्यादातीत एवं अतुलनीय जो प्रीति मुझ में है वह तो तुम्हारे समान प्रीति से रहित मुझको लज्जित करती है, मुझे गुप्त शरीर वाला बना रही है। अर्थात तुम्हारे समान प्रीति न होने के कारण मैं लज्जा से छिपा हूँ, किंतु तुम सबसे कदापि दूर नहीं हो। किंच मैं इस मथुरापुरी में प्रकट रूप से विद्यमान हूँ, हाय मैं उस प्रकटता को किस प्रकार छिपा दूं। किंतु यदि सत्य पूछो तो मैं इस मथुरा में तो स्पष्ट छाया के समान विहार करता हूँ, ब्रज में तो अपने नित्य स्वरूप से ही नित्य विहार करता हूँ। ब्रज के नित्य विहार में दृष्टांत है कि जिसका यहाँ पर जहाँ पर आवेश स्फूर्ति पाता है वो निश्चय ही स्वयं वहां पर प्रतीत होता है। कारण जिस प्रकार अपनी स्फूर्ति को मैं वही व्यक्ति इस प्रकार अनुभव करता है, उस प्रकार छाया के समान ध्येय के द्वारा आवेश के समान स्फूर्ति का अनुभव नहीं करता है। आगे बोलते हैं चंद्रावली कृष्ण कृष्ण बोल रहे हैं कि मैं इस मथुरा प्रकृति में प्रकट रूप से विद्यमान हूँ, मैं इस प्रकटता को किस प्रकार छिपा दूं। किंतु यदि सत्य पूछो तो मैं इस मथुरा में तो स्पष्ट ही छाया के समान विहार करता हूँ, और ब्रज में तो मैं अपने स्वरूप से ही नित्य विहार करता हूँ। ब्रज के नित्य विहार में दृष्टांत है कि जिसका जहाँ पर आवेश स्फूर्ति पाता है वो निश्चय ही स्वयं वहां पर प्रतीत होता है। कारण जिस प्रकार अपनी स्फूर्ति को मैं वही व्यक्ति इस प्रकार अनुभव करता है, उस प्रकार छाया के समान देह के द्वारा आवेश के समान स्फूर्ति का अनुभव नहीं करता। हे चंद्रावली, तुम अमावस्या की रात में भी जब अपनी कांतियों को द्वारा पूर्णिमा के भ्रम से मेरे विरह ज्वर की पीड़ा के विस्तार से प्राप्त हुई नवम दशा मतलब मूर्छा, ये जो होती है अष्ट सात्विक विकार के बाद नौवीं दशा जो है मूर्छा, तुम अमावस्या के रात्रि में जब अपनी कांतियों के द्वारा पूर्णिमा के भ्रम से मेरे विरह ज्वर की पीड़ा के विस्तार से प्राप्त हुई नवम दशा के कारण विकल अंगों वाली हो गई थी, तब अपनी अंग कांति के द्वारा स्फूर्ति पाते हुए इंद्र नीलमणि की शोभा के समूह के द्वारा सभी को व्याप्त करने वाले मैं तुमसे भुज भर के मिला। यहाँ पर मेरी उन विरह जनित पीड़ा आदि की परिवर्तित दशा के द्वारा तुम आश्चर्य को प्राप्त हो गई थी, अर्थात परस्पर आलिंगन करने से तुम्हारी विरहमयी दशा मुझ में एवं मेरी में विरहमयी दशा तुम में परिवर्तित होने से तुम चकित हो गई थी। याद है ना कि हे चंद्रावली, प्रतिपदा के दिन तुमने मान करने की इच्छा की थी। ललिते, तुम उसी दिन वन के बीच में मेरे पास में आई थी। पाली, तुम उस दिन वासक सज्जा बनी हुई थी। विशाखे, तुमने पहले राधिका के साथ मेरी सेवा की थी। हे सखियों, तुम सबके जानने के लिए समाचार तो मैंने थोड़ा सा इशारा मात्र का है, और तो मेरे मिलने पर ही जानने योग्य है। इसलिए मेरे उस सच्चे मिलन को भी स्वप्न जानकर अपने मन को क्यों दुखित कर रहे हो।
एवं यहाँ मथुरा में पड़े हुए मुझको भी क्यों दुखित कर रहे हो? आगे बोलते हैं, दूसरी गोपियों से बोलते हैं, हे शैया, हे शैब्या के सहित पद में एवं भद्रे सखी, तुम तीनों जनी मेरे वियोग से उद्भ्रांत चित्त वाली होकर तमाल वृक्ष के निकट जहां लोटपोट हो गई थी वहां मैं विद्यमान था। आए मैं तुम्हारे अंगों को बारंबार आलिंगन करता हुआ जब तक ऊपर को उठा रहा था, तभी कुछ बुढ़ियाएं कुपित होकर कहीं से उपस्थित हो गई थी। हाय, उस समय तुम हमारे तुम्हारे अलग होने का जो दुख है वो आज भी दूर नहीं हुआ। इसके बाद बोलते हैं, कृष्ण, हे श्रीमती राधिके, दूसरे दिन मेरी मधुपुरी जाने की स्फूर्ति से मूर्छित हुई तुमको आलिंगन करके पश्चात पुंजम चुमन करता हूँ मैं पर्वत प्रधान वन में ले गया था, उस बात को तुम कैसे भूल गई? उसके बाद सभी स्त्रियां वहां पर आकर जब कलकल शब्द करने लगी, तब हाय, हम दोनों वहां पर यथायुग अलग अलग हो गए थे, उस बात को बिल्कुल याद क्यों नहीं करती हो? हे राधिके, इस राजपुरी में भी स्वप्न अवस्था में तुमने मेरी शैया का जो आश्रय लिया था, वह निश्चित रूप से स्वप्न नहीं है, कारण उस शैया का वस्त्र तुम्हारे द्वारा मनोहर गंध से युक्त हो गया था। अच्छा, तो इस बात को तो दूर कर रहने दो, आज भी स्पष्ट है कि मेरे ये अंग को लक्ष्य करके पद्मिनी रमणी शिरोमणि तुम्हारे गंध को प्राप्त करता हुआ अंधा जन भी मंद हाथ से युक्त मुख वाला होकर, अहो यह गंध तो अपूर्व, इस प्रकार का कर अपने मत्थे को नेक खिला देता। अच्छा, पहले की बात तो दूर रहने दो, तो आज अभी तत्काल मेरे द्वारा किए गए नक्षत्र से अलंकृत शोभा वाली इस श्यामली सखी से जो वृत्तांत हुआ है, उसको तुम सब शपथ पूर्वक सर्वतो भाव से पूछ लो। यद्यपि ऐसी बात है, अर्थात गुप्त रूप से मेरा ब्रज में आना जाना है, तथापि मेरे स्पष्ट ज्ञान वाले आगमन को यदि तुम शीघ्र ही चाहती हो, तो जब सब विघ्नों के नाश की रचना हो जाएगी तभी आगमन कर सकूं। इस प्रकार यहाँ तक के विस्तार वाली कथा को समाप्त करके मधुकंठ पुनः बोले, हे राधिके, तुम्हारी गंध रूप बंधन वाली सत्यवादी वे है, ये श्री कृष्ण तुमको अलंकृत करके उस प्रकार शोभा पा रहे कि जिस प्रकार कनक कमलिनी को अलंकृत करके भ्रमर शोभा पाता। और हे राधे, उषा एवं अनिरुद्धि की तरह जिन जिन राधा माधव का स्वप्न में होने वाला मिलन भी जब साक्षात संगठित हो गया, तब उन्हीं तुम दोनों राधा माधव का विरह स्थित रह सकता है क्या? इस प्रकार दोनों ही श्रेष्ठ कथावाचक विस्तार युक्त गाढ़े आनंद से प्रशंसनीय समस्त प्रसंग को सुनाकर श्री राधा कृष्ण की आज्ञा लेकर शीघ्र ही अपने घर चले गए। श्री कृष्ण ने भी निज कांता श्री राधिका के संग से सर्वांग शोभा से युक्त होकर सुंदर सैया की शोभा अनायास अलंकृत कर। षष्ठम पूर्णम छठा अध्याय इस प्रकार से पूर्ण होता है। सातवां अध्याय, ब्रज में श्री नंद जी का प्रवेश। अनंतर पुनः प्रातः काल श्री कृष्ण के द्वारा की गई प्रभा से युक्त श्री ब्रजराज की सभा में स्निग्ध कंठ बोला, पहले ब्रज युवराज श्री कृष्ण ने ब्रजराज के प्रति पहले ब्रज युवराज श्री कृष्ण ने ब्रजराज के प्रति मथुरा में यंत्रणा देने वाली जो मंत्रणा सुनाई थी,
वही सलाह श्री ब्रजराज नंद ने अपने आने के ही पहले संदेश को प्रविष्ट करने वाले दूत के द्वारा श्री उपनंद आदि अपने अग्रजों के प्रति विशेषता पूर्वक कहा दी, और अपने एवं उन ब्रजराज आदिकों के परस्पर मिलन में श्री कृष्ण का मथुरा में रहना रूप असहनीय प्रस्ताव के सहने को के लिए उस संदेश के प्रवेश को प्राप्त कर जाने पर नंद जी के बड़े भाई उपनंद आदि श्री कृष्ण के आने की आशा रूप पाश में बनकर कदाचित श्री कृष्ण का यहाँ न आना रूप संदेश अन्यथा भी हो सकता है। इस प्रकार मन मन में कहकर स्थूलता से शोभायमान ऊंचे स्थान वाली सभा में सभी जन एकत्रित हो गए। अधिक क्या कहें, देखो श्री कृष्ण के आगमन के अनुसंधान को धारण करने वाली घनी भीड़ के बंधन वाली पुरंदरी आदि को एवं निर्लज्ज दूतियों को तथा बहु बेटियों को साथ लेकर श्री ब्रजेश्वरी यशोदा भी थोड़े से पर्दे के व्यवधान पूर्वक स्थूलता से शोभित सभा के उसी ऊंचे स्थान पर आ गए। उसके बाद जिनके सभी कार्य शिथिल हो गए, उन श्री ब्रजराज आदि के आगमन को दूर से ही उल्लास रहित देखकर सभी ब्रजवासी शोचनीय जीवन वाले हो गए। अनंतर सभी के एक साथ सम्मिलित होकर ब्रजनाथ के यहाँ पर आ जाने पर उन सभी जनों के यथायोग्य मिलने पर स्थिर बुद्धि वाले श्री ब्रजराज ने अपने पराये सभी की मानसिक पीड़ा को दूर करने के लिए अपने लाला श्री कृष्ण की कुशलता को वचन में मिलाकर शत्रु विनाश रूप उनकी विजय का वृत्तांत कर सुना। और उसी के बाद छठवें पुराण में कही गई श्री कृष्ण की अब हमारी गैयाएं संख्यातीत है, उनका छिपाना कठिन है इत्यादि सलाह को भी कह सुनाया। ऐसी स्थिति में श्री कृष्ण के सुख से ही एकमात्र सुख बुद्धि वाले अतः सुंदर बुद्धि वाले वे सभी ब्रजवासी बोले, अच्छा श्री कृष्ण प्रीत्यर्थ है तो अपना दुख भी सहना चाहिए, किंतु श्री कृष्ण की चेष्टा भी धारण करनी चाहिए। अनंतर श्री कृष्ण का मथुरा में रहना श्री कृष्ण की माता को असहनीय हो गया। इस बात को न सहते हुए उन ब्रजराज ने विचित्र श्री कृष्ण के मुख्य मित्र उन श्रीदामा सुबला आदिकों के निकट उस बात का प्रस्ताव करने वाले तृष्णायुक्त श्रोताओं के विद्यमान हो जाने पर श्री कृष्ण की माता के प्रति श्री कृष्ण की वही पत्रिका किसी के द्वारा बचवा दी अर्थात सुनवा दी। श्री कृष्ण जो संदेश भेजा था उसको सुना दिया। इस प्रकार पहले दिन दूध भात परोसा इत्यादि रूप से पूर्वोक्त छठवें पुराण में कहा गया था श्री कृष्ण की पत्रिका मतलब श्री कृष्ण जो लेटर भेजा था मथुरा से नंद महाराज के साथ अपनी माता और सब दूसरों के लिए, श्री कृष्ण की पत्रिका का समाचार विस्मयजनक होकर भी मानो सांत्वना देने वाला हो गया। उस पत्रिका के बाँच लेने पर मतलब पढ़ लेने पर उन सभी श्रोताओं ने एक दंड भर समय तक अपने विशाल नेत्रों से निकलती हुई गर्म एवं शीतल जलधाराओं के द्वारा अपने अपने दोनों के कपड़ों को आच्छादित कर दिया। फिर वो स्नेहमयी माता इस प्रकार करेगी उसमें तो कहना ही। तदंतर श्रीमान उपनंद जी उन सबके प्रति ऊंचे स्वर से बोले, देखो भाइयों, श्री कृष्ण के विरह में पीड़ा होने पर भी हम सबको स्वतंत्रता पूर्वक श्री कृष्ण की सलाह से भिन्न कुछ भी आचरण करने योग्य नहीं, क्योंकि बाल्यावस्था से ही सत्य संकल्प वाले श्री कृष्ण ने सभी की रक्षा कर दी और जिन्हीं के कारण हम सब ने इंद्र यज्ञ तिरस्कृत कर दिया, फिर अब तो कहना ही क्या है। अतः सभा स्थान से उठकर श्री कृष्ण का कथन सत्य करने के लिए सभी को यथायोग्य आचरण करना चाहिए, जिससे वो श्री कृष्ण हमारे समाचार को गुप्तचर के द्वारा सुनकर सुख पावे। इस प्रकार उपनंद जी के कहे हुए उचित वाक्य को सुनकर सभी बोले कि ब्रज की यह सुंदर रीति श्री कृष्ण के आगमन की सामग्री है, इसलिए श्री कृष्ण में प्रीति रखने वालों को उनकी आज्ञा रूप नीति का ही सेवन करना चाहिए। और देखो, हमको जिस प्रकार श्री कृष्ण के आगमन की प्रतीक्षा करनी चाहिए, उसी प्रकार गौमूत्र एवं जौ आदि के द्वारा अपनी उदर पूर्ति करने वाले श्री भरत आदिकों को भी अज्ञात वन को बहुत दिनों के बाद गए श्री रघुनाथ के आगमन की प्रतीक्षा सुनी जाती है। अतः तीनों लोगों को विजय करने वाले दानव समूह पर विजयी होकर
उपार्जित किए हुए राज्य को भी ब्रज का उद्देश्य करके स्पष्ट ही त्यागने वाले श्री कृष्ण की वह सलाह हम सबको किस प्रकार आदरणीय नहीं, अपितु सर्वथा आदरणीय है। मथुरा के राज्य को त्यागने वाले होकर भी सभी के साम्राज्य को स्वयं ही वशीभूत करने वाले श्री कृष्ण का गोप तत्व धर्म का निर्देश करने के लिए, गोपालन करने के लिए स्नेह रखने वाले हम सबके द्वारा अकारणीय अर्थात बुलाना किस प्रकार रमणीयता को धारण कर सकते। तात्पर्य हम सबको स्वयं बुलाना उचित नहीं है, उनकी इच्छा अनुसार ही प्रसन्न रहना उचित है, किंतु गुप्त पत्रिका के द्वारा श्री कृष्ण का दुख शीघ्र ही दूर कर देना चाहिए। अनंतर ब्रजराज जी बोले कि तो बहुत अच्छी बात है, श्री कृष्ण की माँ से पूछकर उसकी पत्रिका का प्रत्युत्तर दे दीजिए। अनंतर ब्रजराज जी बोले तो बहुत अच्छी बात है, श्री कृष्ण की माँ से पूछकर उसकी पत्रिका का प्रत्युत्तर दे दीजिए। ऐसी स्थिति में श्री कृष्ण श्री कृष्ण की माता से पूछकर ब्रजराज का एवं ब्रजरानी का पत्र यथा, हे ब्रज रूप सागर के चंद्र, तुम्हारी जो आज्ञा जिस प्रकार थी उसी प्रकार समस्त ब्रजवासियों ने एवं तुम्हारी माता ने उत्तम रूप से पालन कर दी, उसमें किसी ने विलंब नहीं किया। किंतु ये प्यारे श्याम, तुम्हारे मुख की कांति कोटि संख्या से अधिक प्राणों के समान है, इसलिए तुम्हारी कांति समूह के दोबारा देखने की इच्छा से चंचल गति वाली हमारे नेत्र वरण तो उस आज्ञा को कदापि नहीं मानते। केवल ब्रजेशी का पत्र जैसे अब प्राण प्यारे लाल उस दिन को लक्ष्य करके वो तुम्हारा भोजन सत्य था, इसी प्रकार मेरी चित्त में स्फूर्ति हो रही, किंतु उस विषय में मेरी तृप्ति नहीं थी। कारण जिस मोह से मुझको उस तृप्ति की पूर्ति के लिए एक अवसर भी नहीं मिला था, इसलिए मेरा अंतःकरण भीतर भीतर उत्तप्त हो रहा। अनंतर पहले तो श्री कृष्ण वियोग जन्य दुख से साक्षात कुछ भी निवेदन न करने वाले श्री ब्रजराज ने उस समय वसुदेव जी के प्रति पत्र दिया। इसमें है, ब्रजराज ने नंद महाराज वसुदेव के प्रति पत्र देते, हे भैया वसुदेव, जिस कारण सप्तम पुत्र बलदेव के समर्पण के अनंतर तुम्हारी मुझ में भेदभाव की दृष्टि नहीं थी, उसी कारण मेरे द्वारा समर्पण किया कृष्ण भी तुम्हारा अष्टम पुत्र हो सकता है, क्योंकि मेरा भी तुम में भेद दृष्टि नहीं है, इसलिए आप इन दोनों भाइयों का समान रूप से पालन करना। अतः इस प्रकार पत्रों को भेजकर महान बुद्धिमान व्रतजन श्री ब्रजराज आदिकों को नित्य कृत्य अर्थात स्नान आदिकों से शहीद करके भोजन कराकर सभी जन श्री कृष्ण के उपदेश के अनुसार ही व्यवहार करने लग गए। उस ब्रज में तो यद्यपि सब ब्रजवासी अंतःकरण में मिली हुई मानसी व्यथा से युक्त थे, तथापि केवल श्री कृष्ण की स्फूर्ति होने से ब्रह्म साक्षात्कार को प्राप्त हुए व्यक्तियों की तरह संस्कार मात्र से उस व्यवहार के योग्य चेष्टा वाले दिखाई देते। अतः रूप एवं व्यवसाय का लोप करने वाले उस विशेष वर्णन से कोई प्रयोजन नहीं, अर्थात प्रतिक्षण श्री कृष्ण स्फूर्ति के कारण श्री कृष्ण वियोग में भी ब्रजवासियों का रूप एवं व्यवसाय नहीं बिगड़ा था, उसका वर्णन व्यर्थ। किंतु आप तो जिस बात को कह रहे हैं उसका श्रवण कीजिए। हे बृहस्पति, देखो, तुम्हारे नेत्र रूप कमल को प्रकाशित करने वाले श्याम रूप विराजमान है, जो कंस रूप अंधकार का ध्वंस करने वाला है,
एवं तुम्हारे वंश रूप उदयाचल का शिरोभूषण स्वरूप। अनंत गोपेश्वरी यशोदा अपने लाला श्री कृष्ण को अपने निकट लाकर नतमस्तक पुत्र को बहुत देर तक अपनी गोद में धारण करती हुई अपने नेत्र स्तनों से निकली हुई जल एवं दुग्ध की धाराओं के द्वारा पुत्र का रोमांच पूर्वक अभिषेक करती आनंदित हो गई। हे ब्रजपते, देखो तुम्हारा नेत्र रूप कमल को प्रकाशित करने वाला वह ये श्याम विराजमान है जो कंस रूप अंधकार का ध्वंस करने वाला है एवं तुम्हारे वंश रूप उदयाचल का शिरोभूषण स्वरूप। अनंतर गोपेश्वरी यशोदा अपने लाला श्री कृष्ण को अपने निकट लाकर नतमस्तक पुत्र को बहुत देर तक अपनी गोद में धारण करती हुई अपने नेत्र में स्तनों से निकली जल एवं दुग्ध की धाराओं के द्वारा पुत्र का रोमांचपूर्वक अभिषेक करती आनंदित। अतः इस प्रकार से विस्तारित प्रातःकाल की कथा के समाप्त हो जाने पर रात्रि में श्री राधा कृष्ण की सभा में स्निग्ध कंठ कहने लगा। अनंतर श्री कृष्ण के संदेश को ब्रजवासियों से संयुक्त करता हुआ सुबल उन ब्रज की अबलाओं के तो शीघ्र ही श्री कृष्ण के आगमन की रहितता से युक्त उनकी विरह ज्वाला से अत्यंत अबला हो जाने पर उनके संदेश देने को समय ने प्राप्त किया। उन सब में श्री राधिका की विरह ज्वाला का वर्णन, जैसे उस समय श्री राधिका वृक्षों से श्री कृष्ण का मार्ग पूछती है और श्री कृष्ण को देखती है और श्री कृष्ण में आत्मरूप मानती है अर्थात तदाकार हो जाती है। उन पूर्व सब बातों को मिथ्या मानती है, चित्कार का विस्तार करती है अर्थात चिल्लाने लग जाती है, अधिक कांपने लग जाती है, मुख से लार बहाती, चेतना छोड़ देती है, बड़े अट्टहास से युक्त होकर नाचने लग जाती है। जब वृषभानु नंदिनी ऐसी दशा से युक्त हो गई तब संदेश का देना कहाँ बन सकता। इसके बाद श्री राधिका पूर्व दिशा की ओर से आते हुए किसी कौआ को देखकर उसी से क्रमशः श्री कृष्ण के मथुरागमन आदि की बातें पूछती हुई सखियों के मध्य भाग को प्राप्त करती हुई श्री कृष्ण के मित्र जो सुबल हैं उनकी निकटता को प्राप्त हो गई। वे सब गोपियां श्री कृष्ण के सखा सुबल को देखकर बहुत देर तक मूर्छित हो गई। बहुत देर बाद मूर्छा से जागकर भी हम सब सुबल से क्या पूछे इस बात को भी नहीं जान सकी और सुबल के द्वारा दिए हुए स्वस्ति मुख को अर्थात पत्र को भी उन्होंने ग्रहण नहीं किया क्योंकि गोपियां आंसू भरे नेत्रों के कारण उस समय अंधी हो रही थी। पश्चात सुबल के द्वारा स्वयं बांचे हुए किसी संदेश को कर्णगोचर कर पाए। सखियों को दिया हुआ श्री कृष्ण का संदेश सत्यम संतम संत जयुष्मान इत्यादि 60वें श्लोक से लेकर 67 श्लोक तक 6वें अध्याय में है। उसके बाद श्री कृष्ण के सखा उस सुबल ने सखियों की सावधानी अपनी ओर जानकर उनसे प्रत्युत्तर पत्र मांगकर उनकी अधूरी युक्तियों से भरे उस पत्र को अपने अक्षरों के विन्यास के पूरा कराकर पुनः अपनी पत्रिका के भीतर छिपाकर गुप्तचर के द्वारा श्री कृष्ण के लिए भिजवा दिया। और वो प्रत्युत्तर पत्र तो इस प्रकार का है, जैसे हे प्रिय श्री कृष्ण, तुम जो संदेश देते हो कि इस समय
भी हमारा तुम्हारा मिलन है वो ठीक है, किंतु तुम्हारी मथुरा में रहने की जो प्रसिद्धि है वो हमारे सहित अस्मत् संबंधी सब वस्तुओं को निगल लेती है, अर्थात भुला देती है। और है प्यारे श्याम सुंदर, तुम इस ब्रज में गुप्त रूप से अपने आगमन को बारंबार होता है ऐसा जो संदेश देते वो तो सत्य, तो भी आपका जो अंतर ध्यान है वो हमारे चित्त को बारंबार डामाडोल कर देता है। और हे नाथ, तुम ब्रज की जनता को सुख देने के लिए इस ब्रज में आओगे ये तो सत्य है, किंतु आपके विरह में एक क्षण में जो समय है वो तो हमारे प्रति एक कल्प के बराबर हो रहा है। गोपियों के इस प्रत्युत्तर पत्र में श्री राधिका की सखियों का विशेष करके ये वाणी का शेष भाग है कि स्वामीन, आप जिसमें निवास करते हो उस मधुपुरी में धन्वंतरी के समान वेद्य भी विराजमान। उस मधुपुरी में धन्वंतरी के समान वेद्य भी विराजमान है। आप उनसे उन्माद एवं अपस्मार रोग से उत्पन्न होने वाली मृत्यु को दूर करने वाली महाऔषधि को कृपया पूछ लेना। तो गोपियों के लेटर में लिखा है, गोपियों ने भेजा है, प्रिय कृष्ण, तुम जो संदेश देते हो इस समय वो भी हमारा तुम्हारा मिला नहीं है ठीक है, किंतु तुम्हारी मथुरा में रहने की जो प्रसिद्धि वो हमारे सहित अस्मत् संबंधी सब वस्तुओं को निगल लेती है, अर्थात भुला देती है। और प्यारे श्याम सुंदर, तुम इस ब्रज में गुप्त रूप से अपने आगमन को बारंबार होता है ऐसा जो संदेश देते हो ये तो सत्य है, तो भी आपका जो अंतर ध्यान असाक्षात्कार है वो हमारे चित्त को बारंबार डावाडोल करता है। गोपियां संदेश भेजे। और हे नाथ, कृष्ण को बोल रही तुम ब्रज की जनता को सुख देने के लिए इस ब्रज में आओगे यह तो सत्य है, किंतु आपके विरह में एक क्षण में जो समय है वो तो हमारे प्रति एक कल्प के बराबर होता है। गोपियों के इस प्रत्युत्तर पत्र में श्री राधिका की सखियों का विशेष करके वाणी का शेष भाग है कि स्वामीन, आप जिसमें निवास करते हो, हे स्वामीन, आप जिसमें निवास करते हो इस मधुपुरी में धन्वंतरी के समान वेद्य भी विराजमान है। आप उनसे उन्माद एवं अपस्मा रोग से उत्पन्न होने वाले मृत्यु को दूर करने वाले महाऔषधि को कृपया पूछ लेना। अतः इस प्रकार उन गोपियों का वह जो कथन है वो दुख का ही विस्तारक है ऐसा मानकर प्रसंग को समाप्त करता हुआ मधुकंठ उत्कंठा पूर्वक बोला, हाय हाय हे ऋणाक्षी राधे, श्री हरि के वियोग की प्राप्ति से युक्त यह प्रसंग हमने जो कहा है वो यद्यपि अपने संताप के लिए प्रसिद्ध है, तो भी इस ब्रज में श्री हरि के साथ तुम्हारे मिलन को देखने वाले हमारे पक्ष में वो प्रसंग सुखजनक हो गया। इस प्रकार रात्रि की कथा यज्ञ को विस्तारित करके सब जनों को सुख से निमित्त करके दोनों कथावाचक अपने घर पहुंच गए। इस प्रकार 7वां अध्याय पूरा हुआ। और उसके बाद राधिका माधव नामक जो अभिनव श्रेष्ठ लता एवं श्रेष्ठ वृक्ष रूप में दोनों कथावाचकों की वचन रूपी नई वृष्टि को पाकर कंकण से युक्त भुजा रूप लताओं के द्वारा परस्पर दृढ़ सम्मिलित होकर अंतःपुरोचित वन के विलास को धारण करते क्रीड़ा करने लग गए। इस रूपक में श्री राधिका ही श्रेष्ठ लता स्थानीय एवं श्री माधव ही श्रेष्ठ वृक्ष के स्थानीय, दोनों कथावाचकों के वचन ही वृष्टि स्थानीय जानना चाहिए। ये सारा हुआ। इसके बाद में 8वें अध्याय में कृष्ण बलराम मथुरा में रहते हुए मथुरा से गए 64 विद्याओं का अध्ययन करने के लिए। तो अनंतर श्री ब्रज के युवराज से विराजमान श्री ब्रजराज की सभा में प्रातःकाल की कथा की प्रसिद्धि हो जाने पर मधुकर्ण वर्णन करने लगा। उसके बाद मथुरा में ब्रजवासियों के पत्र सम्मुख आने जाने पर
श्री बलराम और श्री कृष्ण दोनों ही भाई ब्रज के वृत्तांत को जानकर कुछ उद्वेग से रहित होकर बैठ गए। वहां पर मथुरा में जन्म से लेकर अभ्यास तो नहीं था, इसलिए श्री कृष्ण बलराम का देवकी के निकट माता यशोदा एवं रोहिणी की तरह निशंक वस्तु मांगने आदि को चरित को न देखकर श्री वसुदेव जी देवकी के साथ विचार करने लगे, क्यों देवकी, इन दोनों भाइयों का रोहिणी में ही पुत्र भाव से स्नेह हो जाएगा, अतः रोहिणी को ब्रज से बुलवा लें, क्योंकि यहां से तो हमसे कुछ मांग नहीं रहे। अनंतर श्री वसुदेव जी का दूत श्री नंद जी के छोटे भाई सनंद एवं नंदन को उद्देश्य करके गुप्त पत्र लेकर ब्रज में सम्मिलित हो गया, अर्थात पहुंच गया। उस पत्र में नंद आदिकों की प्रशंसा से युक्त जो वचन थे उनको तो रहने दो, किंतु उस पत्र में कहने योग्य समाचार तो पुनः यही दिखाई देता है कि आप सबके ब्रज में जाते समय मानसिक व्यथा के कारण मैं नहीं जान पाया कि यहाँ पर बलराम की माता रोहिणी का आगमन भी अभिलषित है, मतलब उनको भी यहाँ रहना चाहिए, नहीं तो यहाँ ये तो कृष्ण बलराम तो किसी से बात ही नहीं कर रहे हैं, कुछ ज्यादा मांग भी नहीं रहे हैं, माता पिता होते भी देवकी वसुदेव से। इतना सुनते से ही रोहिणी तो व्याकुलता पर चढ़ने वाली हो गई, अर्थात व्याकुल हो गई। ब्रज के विरह से व्याकुल हुई रोहिणी का मानसिक विचार यथा पति की आज्ञा भी त्यागी नहीं जा सकती और नवराज कुमार कृष्ण बलदेव को देखने की इच्छा भी कभी नहीं त्यागी जा सकती। हाय, खेद तो इस बात का है कि श्री कृष्ण की माता यशोदा शीघ्र किस प्रकार त्याग दी जाए, इसलिए विधाता यदि एक 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 नेत्र आदि अवयव से युक्त मेरे शरीर के एक भाग को जीव से युक्त कर दे, मधुपुर में स्थापित कर दे और दूसरे भाग को ब्रज में स्थापित करे, तब तो मैं विजय के सागर से पार हो सकूं। इस प्रकार रोहिणी के मन की विकलता को निश्चित करते हुए श्री कृष्ण की माता यशोदा बोली, रोहिणी जी देखो, विधाता ने मेरे तेरे लिए मेरे लिए शरीर एवं प्राण को भी एक सही दिया है। मैं तो यही मानती हूँ कारण कि तुम दोनों रामकृष्ण रूप प्रत्येक पुत्र की जोड़ी को यहाँ पर किंचित भी भेद से नहीं देखती थी, इसलिए हाय मेरा दुर्भाग्य यदि मुझको उन दोनों लालाओं की निकटता प्राप्त करने को समर्थ नहीं है, तब हे भद्रे रामजनी, तुम स्वयं ही मथुरा के गमन से मुझको शीघ्र ही जीवित कर दो। उसके बाद सभी वृद्ध गोपियों ने श्री कृष्ण की माता के विचार को युक्ति संगत कर दिया और युक्ति युक्त करने के बाद ज्योतिषियों से शुभ शुभ मुहूर्त धरवा कर प्रत्येक परिपूर्ण की के अनेक सामग्रियों से बड़ी बड़ी गाड़ी भरकर अनुताप से परिपूर्ण होकर बहुत दूर तक रोहिणी के साथ जाकर वाष्प युक्त कंठ पूर्वक कंठ को ग्रहण कर अर्थात परस्पर गले से गले मिलकर किसी प्रकार विलाप पूर्वक उनको छोड़कर वे वृद्ध गोपियां लौट आई, जिनमें जिनमें से कृष्ण की माता ने अपने पुत्र रोहिणी के पुत्र के लिए प्राप्त करने की इच्छा से युक्तों का अनेक भोग उपभोग रोहिणी के निकट समर्पित कर दिए और गदगद होकर बोली, देखो रोहिणी जी, तुम दोनों के पुत्रों का वृत्तांत अपने इष्ट संदेश की प्रधानता पूर्वक प्रतिक्षण दूत के द्वारा भेजते रहना और देवकी के प्रति मेरा निवेदन कर देना। हे देवकी जी, हम तुम दोनों की जो अभिन्नता संसार में मानी जाती है, इस समय वो अभिन्नता मेरे लाला गोपाल पर प्रकट हुई है, कारण उस गोपाल में हम तुम दोनों का यह मेरा पुत्र है, इस प्रकार का भेद नहीं दिखाई देता। उसके बाद कथावाचक बोला, ब्रज मात्र का स्मरण करता हुआ विशाल दुख की स्मृति से भरा हुआ यह मेरा हृदय क्षुभित हो रहा है, इसलिए रोहिणी को विदा करके ब्रज जनों के लौटने के वृत्तांत के विस्तार पूर्वक कहने से कोई प्रयोजन नहीं। अतः उस प्रसंग से विरत होकर मधुकंठ कुछ प्रसंग समाप्त करता हुआ बोला, हे ब्रजराज, इस समय यदि यह तुम्हारा लाला श्याम तुम्हारी गोदी का संगी भी नहीं दिखाई देता, तब तो ये महान विरह में चरित्र हमसे नहीं कहा जा सकता, निश्चय जानो।
इस प्रकार ब्रज के पूज्य जनों के आनंदित हो जाने पर स्निग्धकंठ ने पूछा, अच्छा भैया जी, रोहिणी के पहुंचने पर मथुरा में क्या वृत्तांत हुआ है, सो कहिए। इस प्रकार ब्रज के पूज्य जनों के आनंदित होने पर स्निग्धकंठ ने पूछा, अच्छा भैया जी, रोहिणी के पहुंचने पर मथुरा में क्या वृत्तांत हुआ, सो कहिए। मधुकंठ बोला, ब्रज के पूज्य जनों के आनंदित हो जाने पर स्निग्धकंठ ने पूछा, अच्छा भैया जी, रोहिणी के पहुंचने पर मथुरा में क्या वृत्तांत हुआ, सो कहिए। मधुकंठ बोला, ब्रज से आई हुई श्री रोहिणी से श्री कृष्ण बलराम जब नमस्कार करके मिले, तब यह रोहिणी उन दोनों के मन में विशेष करके यह यशोदा ही ऐसी स्फूर्ति पाने वाली है। वह स्फूर्ति केवल कृष्ण बलदेव के मन में ही नहीं थी, किंतु रोहिणी के अपने मन में भी मैं यशोदा हूँ ऐसा प्रकाश पा रही। यह प्रेम की रीति किसी भी बुद्धि का विषय नहीं, यह आश्चर्य देखो। आए रोहिणी के चरणों में गिरकर श्री कृष्ण जब अपनी माता की स्फूर्ति से विशिष्ट हो गया, अर्थात उनको जब अपनी माँ की याद आ गई, तब वे भारी रुदन करने लगे और उस समय यशोदा में मन वाली रोहिणी भी कुररी की तरह रोने लग गई। और श्री कृष्ण अपनी माँ यशोदा के वियोग से दिन से होने वाले चरित्र को जब सजल नयन होकर सुन रहे थे, तब उनको लक्ष्य करके बलदेव जी ने रोहिणी से पूछा, अपनी आत्मा में यशोदा जी की एकता का अनुभव कराती रोहिणी ने भी वह सब चरित्र कह दिया। दूसरे दिन तो पति से सम्मिलित हुई सभी पत्नियों के बीच में उनके पक्ष में श्री कृष्ण के ब्रज के संबंध को अभिप्रेत देखकर श्री रोहिणी बोली, अरे देखो, संसार भर में स्नेह नामक जो पदार्थ है, वही है शोभायमान स्नेह पदार्थ ब्रज में ही विराजमान है। उस ब्रज में भी वह स्नेह नंदरानी यशोदा में ही अधिक मात्रा में विराजमान है। और ये कृष्ण यदि तुम्हारा पुत्र है तो उस ब्रज के प्रसंग में दोष कहाँ। इस प्रकार रोहिणी के वाक्य को तृष्णा रहित सुनकर वसुदेव देवकी के मौन अवलंबन कर लेने पर हास्य परायण अन्य स्त्रियां बोली, है रोहिणी, तुम्हारा मन गोपों के दही और दूध आदि में लुप्त हो गया है, इसलिए तुम्हारा यह कहना अनुचित नहीं है। इस प्रकार रोहिणी के वाक्य को तृष्णा रहित सुनकर वसुदेव देवकी के मौन अवलंबन कर लेने पर हास्य परायण अन्य स्त्रियां बोली, है रोहिणी, तुम्हारा मन गोपों के दही दूध आदि में लुप्त हो गया, इसलिए तुम्हारा यह कहना अनुचित नहीं है। इस प्रकार सुनकर रोहिणी ने भी उन सभी जनों के निजी मत को जानकर ब्रजराज पत्नी यशोदा में पश्चाताप मन लगाकर मौन अवलंबन कर दिया। और उसके बाद श्री वसुदेव आदि के द्वारा श्री कृष्ण बलदेव के उपनयन संस्कार के प्रस्तुत करने पर भी श्री रोहिणी ने वहां पर ब्रज के बंधुओं का लाना प्रस्तुत नहीं किया। और श्री कृष्ण बलदेव तो ब्रज के बंधुओं से भी तृष्णा युक्त।
तो भी उन्होंने श्री वसुदेव आदि के मन एवं कर्म में दूसरा प्रकार देखकर अर्थात ब्रजवासियों की ओर से उदासी देखकर मथुरा में ब्रजवासियों के संबंध में क्लेश का विचार कर प्रजा मात्र के निमंत्रण में भी उन ब्रज के बंधुओं को बुलाने के लिए कोई विचार उपस्थित नहीं किया। अतः जब ब्रज के बंधुओं को कोई निमंत्रण नहीं दिया तब हमको भी उनके उपनयन संस्कार के वर्णन के आग्रह से कोई प्रयोजन नहीं, किंतु यज्ञोपवीत संस्कार से पहले सुदामा नामक माली के द्वारा ब्रजराज के प्रति भेजे हुए श्री ब्रजराज कुमार के इस पत्र को कानों के लिए अमृत पात्र रूप से श्रवण कीजिए। वह पत्र इस प्रकार था। हे पिताजी, देखो यदुराज के कुल में होने वाले ये सब यादव कल प्रातः काल अपने स्वार्थ के कारण अर्थात मेरे क्षत्रित्व को प्रकाशित करने के लिए यज्ञोपवीत के द्वारा मुझको अपने पुत्र रूप में स्वीकार कर लेंगे, किंतु मैं भी बाहरी दृष्टि से क्षत्रिय रूप में यज्ञोपवीत ग्रहण कर लूंगा और अब हृदय भाव से गोप भाव को ही ग्रहण कर लूंगा। मथुरा से विदा करते समय आप सबके निकट मैंने पहले जिस जीवा से कि मैं तुम सब जाति भाइयों को देखने आऊंगा उसी प्रकार कहा था। अतः तुम्हारा पुत्र होकर हाय मैं इस जीवा को दूसरी दशा को किस प्रकार प्राप्त कर सकूंगा, अर्थात कदापि नहीं। तो भगवान कृष्ण का भी यज्ञोपवीत संस्कार हो रहा है मथुरा में। और उस लेटर में लिखते हैं कृष्ण पिताजी नंद महाराज को लिखते हैं, मेरे यज्ञोपवीत महोत्सव के न मिलने से तुम सब खेद को मत प्रकट करो, क्योंकि मैं तो इस मधुपुरी में तुम्हारे मित्रों के प्रयोजन से अपनी प्रभा को छिपाकर ही विद्यमान हूँ। इसलिए है ब्रजराज मेरे शरीर शुभ जो मेरे सखा हैं उन सबके गायत्री दीक्षा महोत्सव का विस्तार करके उसी कार्य के द्वारा मेरे यज्ञोपवीत संस्कार को स्वयं पूर्ण कर दो। तो यहाँ पे कृष्ण का संस्कार मथुरा में हो रहा है। कृष्ण बोलते हैं कि आप मेरे यज्ञोपवीत संस्कार को स्वयं पूर्ण कर दो। कैसे? ये जो मेरे सखा हैं उन सबके। इस प्रकार के पत्र को सुनते ही श्रीमान उपनंद आदि गोपों ने अनुसंधान किए कि पहले विचार के अधीन होकर जो उदासीनता संचित की थी वो उदासीनता श्री कृष्ण ने हमारे निकट पत्र द्वारा स्वयं विस्तारित कर दिए और वह यज्ञोपवीत आदि संस्कार भी हमारी वैश्य जाति के उचित ही अंतःकरण में स्मरण करके किया। तात्पर्य जिसमें चित्त का विनिवेश हो वो वही उस कार्य का साधक होता है। इसलिए हम सब भी श्री कृष्ण के प्रतिनिधि स्वरूप इन सखाओं का अंतःकरण में श्री कृष्ण की एक रूपता से बाहर ये श्री दामा ये सुबल है इत्यादि रूप से भेद के विवेक पूर्वक व्रत बंध का आयोजन करते हैं। नीलकंठ बोला तदंतर होने वाले अनुरूप कार्य का विस्तार करो। मधुकंठ बोला मथुरा में ब्रज में द्विजाति के लिए विहित व्रत समूह के हो जाने पर अर्थात यज्ञोपवीत हो जाने पर वेद वेदांग पढ़ने के लिए कृष्ण बलदेव की इच्छा प्रकट हुई। उस इच्छा के प्रकट होने पर दोनों भाई एकांत स्थान का अनुसरण करते हुए ये विचार करने लगे कि प्राचीन विद्वानों ने अध्ययन को गुरुकुल के मध्य गमन पूर्वक ही विधान किया। उन गुरुकुलों में यद्यपि गुरु करने योग्य महिमा वाले श्री वेदव्यास जी आदि नाम वाले महापुरुष सर्वत्र विचरण करते रहते हैं, तथापि वे हम दोनों को स्वाभाविक ज्ञान आदि प्रभाव वाले मानकर संकोच को ही प्रकाशित कर देंगे। वे श्री वेदव्यास जी आदि परम वैष्णव हैं। अतः हमारे विष्णु तत्व संबंधी तत्वों का अवश्य अनुभव कर लेंगे, इसलिए पढ़ाने में संकोचित हो जाएंगे और शिव पंडित मेरे वास्तविक तस्य अनभिज्ञ होने के कारण मुझको अध्ययन कराने में निशंक प्रवृत्त हो जाए। और हम दोनों को कमनीय अध्ययन में भी अवश्य करना है। मर्यादा के लंघन में अर्थात हम तो स्वयं भगवान है और हमारे मुख से सब शास्त्रों का प्रादुर्भाव होता है।
अतः पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार के विचार से गुरु परंपरा पूर्वक अध्ययन की मर्यादा के लंघन में लोक का मंगल भी नहीं समझ रहे। इसलिए जो शब्द ब्रह्म में पारंगत एवं शिव का उपासक हो, वह व्यक्ति महान गुरु करने योग्य है। उस प्रकार के व्यक्ति पहले काशी में उत्पन्न ब्राह्मणों के वंश वाले होने के नाते शिव जी के उपासक के बीच में प्रभास क्षेत्र में जाते हुए समय शिव की समीपता से मंगलपुरी, मंगलमयी, अवंतिकापुरी, में सांदीपनी नामक महान भाव विद्यमान है, तो वहीं चलना चाहिए। किंतु भैया जी, चलना भी उसी प्रकार चाहिए जिस प्रकार दूसरे व्यक्ति न जान सके। अन्यथा हम दोनों की अत्यंत दूर जाने की बात, ख्याति को प्राप्त हो जाने पर यादव कुल पर शत्रुओं से होने वाला उपद्रव उपस्थित हो सकता है तथा श्रीमान पितानंद जी से लेकर वेतन भोगी भृत्य पर्यंत ब्रज के जन अपने देह को धारण करने को भी न माने। फिर इसी समय मेरे विरह में प्रत्येक जन के संताप का विस्तार करने वाली हमारी माँ यशोदा प्राणों को त्याग देगी, इस विषय में तो कहना ही क्या। अतः उन दोनों भाइयों ने इस प्रकार विचार कर एवं यथा योग्य यदुवंशियों में संचारित कर दूसरों को धोखा देकर उस प्रकार की रचना कर ली और शत्रु पक्ष वाले अन्य जनों को धोखा देने का कारण यही विचारित किया। व्रत धारण करने वाले वे दोनों भाई मथुरा में एकांत गृह में विश्राम करते विराजमान है। उसके बाद दूर जाना है, गुप्त रूप से जाना, दूसरों जनों के जानने योग्य नहीं। इस कारण वहां पर श्री कृष्ण बलदेव के विरह से दुखमयी दशा पर चढ़ने वाले श्री वसुदेव देव की रोहिणी के निकट श्री कृष्ण बोले, देखो भगवान, ये मेरे श्री बलराम जी यदि मेरे संग में रहेंगे तो संगी जनों की 1 करोड़ संख्या मेरे पास आ गई, यही समझ लो। यदि मैं बलराम जी का संगी बन जाऊंगा तब तो संगी जनों की 10 करोड़ संख्या मानी गई। अब इस प्रकार हम दोनों भाई आप सबके आशीर्वाद से अतुल प्रभाव को प्राप्त हो गए, इसलिए तीनों भुवन में वो कौन व्यक्ति जो हम दोनों को तिरस्कृत कर सकेगा। श्री कृष्ण इन वचनों को सुनकर पहले जो वासुदेव देव की हैं, वे दोनों तो विख्यात होते हुए श्री कृष्ण बलदेव के प्रभाव की भावना के कारण कुछ आश्वस्त हुए, किंतु ब्रजेश्वरी की सखी श्री रोहिणी तो माधुरी ज्ञान के कारण खिन्नी रही। ऐसी स्थिति में गुरुकुल में प्रस्थान करने वाले कृष्ण बलदेव के चरित्र को व्रत करें, मजबूत करें। जैसे श्री वसुदेव आदि को से प्रार्थी श्री कृष्ण ने अपने मर्म को जानने वाले तीर्थ कर यात्रा करने वाले जनों का सवेश धारण करने वाले एवं मार्ग में अपने लिए भिक्षा देने वाले कुछ ब्राह्मणों को साथ में लिया। ब्रह्मचर्य समाप्त नहीं हुआ, इस कारण अवंतिकापुरी जाने के लिए दोनों भाइयों ने यान को जो अंगीकार नहीं किया सो ठीक है, तो भी दोनों ने अपने निर्मल पराक्रम को ही यान के तुल्य अंगीकार कर लिया। पश्चात विचित्र विचित्र ग्रामों के समूह को देखते 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 श्री कृष्ण बलराम जी के सहित उज्जैनी नगरी को चल दिए, किंतु जिस ग्राम में गोष्ठ दृष्टि में आता था उस ग्राम में ब्रज के स्मरण भाव से स्तंभ भाव के उदय के कारण बार बार निवास करके ही चलते। ब्रह्मचारी के उचित वेशधारी होने के कारण दोनों भाई यद्यपि किसी के द्वारा स्पष्ट पहचाने में गई, तथापि देखने वालों के नेत्रों में अपने लोकोत्तर तेज से स्पष्ट प्रविष्ट हो गए, और उसमें भी अवंती नगरी के पथिक इन दोनों में से बलराम जी को केवल ज्योति रूपी जान पाए, किंतु श्री कृष्ण के देखने पर तो यह अंधकार है अथवा ज्योति, इस प्रकार का संदेह करने लगा। और गोपराज पत्नी यशोदा के स्नेह सुख स्वरूप एवं मेघ की सी कांति वाले वे श्री कृष्ण जहां जहां जाते थे वहां पर नगर में मन सभी अपने मन में पूर्ण आदर भाव को प्राप्त हो जाते थे। इस प्रकार कृष्ण बलराम जो है दोनों अवंतिका नगरी पहुंच गए।
अवंता नगरी के में पहुंचने के बाद वो लोग अभी वहाँ पे किस प्रकार नगर में जाएंगे और सांदीपनी मुनि का से विद्या का ज्ञान प्राप्त करेंगे, ये हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास में यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्री श्रीमद गोपाल चंपू ग्रंथ की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री जीव गोस्वामी की जय।